हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग जानेंगे नदियों की वर्णमाला। नदियों की वर्णमाला क्यों जरूरी है? देखिए, सभ्यता और संस्कृति को बचाने और नदियों को जाने। देखिए, अ से हम लोग अभी तक हिंदी वर्णमाला में हम लोग सीखते आए हैं, अ से अनार और आ से आम। इसी तरह हिंदी वर्णमाला की तरह अगर हम लोग ये नदियों की वर्णमाला सीखेंगे तो हमें डेफिनेटली नदियों के बारे में कुछ जानने का अवसर मिलेगा। हम उसके बारे में जान पाएंगे, खेल खेल में नदियों के नाम याद हो जाएगा और हमारे बच्चों में जो जिज्ञासा है, सीखने की जिज्ञासा, वो पैदा होगी। नदियों के कितने इम्पोर्टेंस है जल संरक्षण में, वो सभी बच्चे सीख पाएंगे, मानवता के बारे में सीख पाएंगे। इसलिए आज हम लोग नदियों की वर्णमाला आप बच्चों को बताने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, अ से हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी छत्तीसगढ़ की नदी है जो राजकीय गीत में जो चालू होता है, अरपा। अ से अरपा। और चलिए हम लोग छत्तीसगढ़ी की कुछ कुछ नदी, प से पैरी, अ से अरपा, ई से इंद्रामती, इंद्रावती, है ना। उसके बाद इच्छामती, एक नदी है इच्छामती। तो आ से अरपा, आ से आरण्य, आजी, आत्रेयी, ई से इंद्रावती, इच्छामती, ई से ईब, ईसर, उ से उल्लास, उभई, उबंगोट एंड उ से उदय एंड ऊधमुखी। अब नदियों की कुछ चीजें और है कि नदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस हर साल चौथे रविवार को सितंबर माह में मनाया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरह देखिए, ऋषि से ऋषि और ऋषि से ऋषि गंगा एक नदी का नाम है। और नदियों का जो है, नदी भारतीय आस्था का प्रतीक है। नदियां हमारे भारतीय आस्था के प्रतीक हैं। फिर ए से एरंड नदी है, ईरानी नदी है, एन नदी है, एरावत नदी है। ओ से ओंकारेश्वर नदी है, ओखा नदी है, ओरछा नदी है। औ से औश, औधपुरी, औघड़ नदी है। अम से अंधन नदी है। अह से कोई नदी के नाम नहीं है। देन हमारे पास क से है, कृष्णा नदी है, कोशी नदी है, कावेरी नदी है। फिर ख से खारून नदी, आप सभी जानते हैं, रायपुर के पास एक नदी है। फिर खुराना नदी है। देन ग से सभी लोग जानते हैं, यह बहुत फेमस नदी है। ग से गंगा, गोदावरी और गोमती नदी। देन घ से हमारे पास घाघरा नदी है, घग्गर नदी है। अंगा से कोई नदियों के नाम नहीं है। फिर च से आप सभी को पता है, चंबल है, चिनाब है और चंद्रभागा है। छ से छिंद नदी है, चितरंग नदी है, छनक नदी है। ज से जोंक नदी, जलंगी नदी, जमुना नदी। झ से झेलम, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और नदी क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दिया गया है, नदियां जैव विविधता, कृषि, पर्यावरण एवं जल संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसलिए नदियों को हमें जानना जरूरी है। और कहा गया है, जल है तो जीवन है, जल है तो जन्नत है, ये भी हम लोग कहते हैं। फिर आ जाते हैं ट से टॉस नदी, देन टोयज नदी और टुई हुई नदी। देन ठ से ठाणा नदी एंड ठोरा नदी। ड से डोंगर नदी, देन डोडा नदी एंड डॉन नदी। देन ढ से ढोल नदी एंड ढूंढ नदी। ण में बाण किरणा होता है, उसी तरह बाण गंगा। देन त से हम देख रहे हैं, हमारी ताप्ती नदी है। देन तेजस्विनी नदी है, तांदुला नदी है। फिर थ से थल नदी और एक इम्पोर्टेंट है थेम्स नदी जो इंग्लैंड के पास बहती है। देन दामोदर नदी, द से दामोदर, द से दमनगंगा, द से दुधावा। तो 3 नदियां यहाँ पर है। फिर आते हैं ध से धन नदी, धनश्री एंड धानुक नदी। फिर न से नर्मदा नदी, महत्वपूर्ण नदी है, मध्य प्रदेश से है ना। फिर हम देखते हैं बच्चों, नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है, वो नील नदी है। फिर नागावली एक नदी का नाम है।
देन हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर प से हम लोग जानते हैं अरपा पैरी के धार, तो ये है प से पैरी, प से पेरियार। देन फ से फाल्गु नदी, फेनी नदी। ब से ब्रह्मपुत्र नदी और बेतवा नदी। भ से भागीरथी, भद्रा नदी, भीमा नदी। म से आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है, वो है महानदी। महानदी, फिर मूसी नदी और माही नदी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। य से यमुना, और य से एक नदी है यांगत्जी, जो चाइना में बहती है। चाइना की सबसे बड़ी नदी यांगत्जी नदी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। र से रावी नदी, रिहंद नदी है, और ये सरगुजा संभाग की जीवा रेखा नदी रिहंद नदी है। फिर र से रेवती नदी भी है। आगे बढ़ते हैं। लूनी ने ल से लूनी नदी एंड लीलागर नदी। व से वेणगंगा, वागाई एंड व्यास नदी। स से शिवनाथ एंड शारदा, ये दोनों नदी है। यहाँ पर फिर कुछ कोट लिखा है कि मानव सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने में और विकास करने में हमारी नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप सभी जानते हैं हमारे पौराणिक जो स्थल बने हुए हैं और जो डेवलप्ड सिविलाइजेशन सभ्यता जो बनी हुई है वो दिखती है हमारे इतिहास में, वो कहीं ना कहीं नदियों के आसपास ही बसी होती है, क्योंकि जीवन के लिए जल जरूरी है और नदियां जल का एक स्रोत है, एक माध्यम है। नदी जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रही है। नदी जल का संचयन करती है। नदी जीवों को एक आश्रय प्रदान करती है, जीवन प्रदान करती है, इसलिए नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं यहाँ पर श से, षटकोण के श से कोई भी नदी नहीं है अभी फिलहाल, तो जल है तो कल है, यहाँ पर दिया गया है जल है तो कल है। फिर श से, जो स से आता है वो बहुत सारी नदियां हैं। स से हम सीता नदी कह सकते हैं, सोन नदी, शौंढुड़ नदी, सतलज नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, साबरमती, है ना। आप सरयू नदी भी पुराणिक जानते हैं, पौराणिक कथाओं में सरयू नदी का भी जिक्र है। फिर नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं और झरनों इत्यादि जल स्रोतों को साफ सफाई स्वच्छ रखना एवं उनका संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। देखिए फिर ह से हसदो, हसदोनी रिवर है। उसके बाद हिंडन एंड हुगली नदी भी आप जानते हैं। फिर आ गया है हमारा महत्वपूर्ण नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश की उज्जैन शहर एंड हमारे ज्योतिर्लिंग, जो शिव के ज्योतिर्लिंग वहां बने हुए हैं क्षिप्रा नदी के किनारे। देन त्रिशूल नदी है और ये उत्तराखंड में है। त्रिवेणी संगम की बात करें तो बच्चों, त्रिवेणी संगम 3 नदियों की संगम, जिसे हम लोग जानते हैं गंगा, यमुना एंड सरस्वती, जिसका जो मेल होता है वह स्थान है प्रयागराज। फिर छत्तीसगढ़ की त्रिवेणी संगम है, उसे बोलते हैं राजिम। हमारी पवित्र धरती राजिम है, जहां पर 3 नदियां मिलती है और उन नदियों का नाम है महानदी, पैरी नदी और सोंढ नदी। आगे ग से ज्ञानी नदी, एक पौराणिक नदी कही जाती है। श्र से श्रावणी नदी है और ये बिहार में है, जहां श्रावणी मेला लगता है। और ढ़ और अड़ में से कोई नदियों के नाम नहीं है। बच्चों, यह नदी आप लोगों को नदी की वर्णमाला सिखाई गई। आशा करता हूँ आप लोगों को अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आप लोग इसको सीखेंगे, एक एक नदी के भी नाम अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको याद भी रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। जैसा कि मुझे लगता है कि जनरली बच्चे बहुत कम नदियों के नाम जानते हैं, जो नदी वो रेगुलर गुजरते हैं उस नदियों के ही नाम जान पाते हैं, परंतु इस वीडियो से आप कई नदियों के नाम जान जाएंगे, आप राज्यों के भी नाम जान जाएंगे। कुछ कुछ राज्य भी आपको सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। आपको वर्णमाला के आधार पर सिखाया जा रहा है, तो आपके माइंड में ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हमें क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है। तो आपको महज 111 नदियों का जो लिस्ट है, वो अगर आप एक एक नदियां भी आप अपने मन में
याद कर लें, अपने दिमाग में बसा लें, तो आप लगभग 50 से ज़्यादा नदियों को सीख पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।